Hello students, good morning everyone. Today we are going to learn management functions, प्रबंध के कार्य। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फिर से रिकैप करते हैं कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। दैट इज अकॉर्डिंग टू NCERT, एट वेरी पॉपुलर डेफिनेशन एंड वेरी मीनिंगफुल ऑल्सो। मैनेजमेंट हैज़ बीन डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently। मतलब मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है। अभी प्रोसेस क्या होता है वही हम आज के प्रोसेस में डिस्कस करने वाले हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कार्य को इतना अच्छे तरीके से करें जिससे कि हमारे गोल्स अचीव हो जाएं, जो भी हमने निर्धारित किया अपना लक्ष्य है वो अचीव हो जाए इफ़ेक्टिवली, समय पर, एफिशिएंटली, अवेलेबल रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के साथ साथ। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। नाउ मूव ऑन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस क्या होते हैं या प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस मीन्स एक प्रक्रिया, अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। एक के बाद एक दूसरा चरण आता है, उसी सीरीज ऑफ स्टेप्स को हम लोग कहते हैं फंक्शन। आप ध्यान से देखिए इस सर्कल को, मैंने फंक्शंस को इस तरीके से सर्कल में क्यों बनाया? फर्स्ट प्लानिंग मतलब नियोजन, ऑर्गेनाइजिंग संगठन, देन स्टाफिंग नियुक्तिकरण, डायरेक्टिंग निर्देशन, देन कंट्रोलिंग नियंत्रण। मैनेजमेंट के फंक्शंस कभी भी फिनिश नहीं होते हैं। कंट्रोल के बाद प्लानिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। दैट्स व्हाई इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, और ये लगातार चलता रहता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब वन बाय वन देखते हैं कि ये फंक्शंस होते क्या हैं। सबसे फर्स्ट देखते हैं प्लानिंग। ये आप लोग सब बहुत अच्छे से जानते होंगे और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस शब्द का प्रयोग भी करते होंगे। आओ चलो प्लानिंग करते हैं। कैसे करना है? कभी कोई बर्थडे पार्टी होती है, कोई एनिवर्सरी या घर पे कुछ भी आप लोगों को गेट टुगेदर करना है तो आप सबसे पहले उसके लिए प्लानिंग करते हैं। इट मीन्स अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। भविष्य में किए जाने वाले कार्य को पूर्व निर्धारित करना ही क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। योजनाबद्ध करना उसको। सेटिंग गोल्स इन एडवांस, पूर्व में ही निर्धारित कर लिया जाए कि हमें भविष्य में क्या करना है। एंड डेवलपिंग अ वे ऑफ अचीविंग दैम एफिशिएंटली एंड इफेक्टिव, और उसको इस तरीके से निर्धारित करना कि हमें हमारे गोल अचीव हो जाएं एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इसमें हम डिसाइड करते हैं व्हाट टू डू। अभी काम को किया नहीं गया है, अभी हमने सिर्फ ये सोचा है कि हमें करना क्या है। व्हाट क्या करना है, हाउ टू डू कैसे करना है, व्हेन टू डू कब करना है, एंड हु इज़ डूइंग टू परफॉर्म इट, और इन कामों को करेगा कौन। आपको क्या लगता है किसी भी एक संगठन के अंदर, वैसे तो प्लानिंग सब लोग अपने अपने लिए करते हैं, हर व्यक्ति करेगा, चाहे लोअर लेवल का हो चाहे मिडिल, लेकिन वो अपने अपने लिए करेंगे। लेकिन किसी संगठन में प्लानिंग का काम परफॉर्म करने का काम करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो उच्च स्तर। हम लोगों ने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट देख रखे हैं, आप लोग फिर से वो लेक्चर रिपीट करके देख सकते हैं। तो ये काम करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। प्लानिंग में वो डिसाइड करता है कि हमें कहाँ काम करना है, ज़मीन क्या लेनी है, किस तरह का प्रोडक्शन प्रोसेस रहेगा, ये सारी चीज़ें तय कर ली जाती है पहले। ये सारी कागजी कार्यवाही होती है जिसे टॉप लेवल मैनेजमेंट मिल के डिसाइड करता है। फंडिंग कहाँ से रेज होगी, कहाँ उसको सेल करना है, कैसे प्लांट करना है, एवरीथिंग। जब हमारी प्लानिंग हो जाती है, जैसे कि आप लोगों ने अगर घर के लिए कोई प्लानिंग या कुछ पार्टी डिसाइड करी, तो आप प्लानिंग करने के बाद में, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे सपोज आज आपने आपको शाम को केक बनाने की प्लानिंग करी है, तो आपने केक बनाने के बारे में सोच लिया। अब आपने केक बनाने की वीडियोस भी देख लिए यूट्यूब में। उसके बाद सेकंड प्रोसेस आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग, संगठन। पहले मैं इसका शाब्दिक अर्थ बता दूं। संगठन का मतलब होता है चीज़ों को जुटाना, साधनों को जुटाना। टू assemble the resources in which how the planning is to be going to perform. What is the meaning of organizing? Setting up organizational structure. हमको एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाना है कि हमको कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट चाहिए, क्या वहाँ पे एक ही व्यक्ति की ज़रूरत है या वहाँ पर ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, कौन मैनेजर होगा, किस तरीके से सुपरवाइजिंग का काम होगा। ये सारे काम जो हैं वो सब चीज़ें, साधन जुटाने का जो काम है वो ऑर्गेनाइजिंग में होता है। इट डिटरमाइंस वॉट एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, कि हमें जो प्लानिंग करी थी उस प्लानिंग को सक्सीड करने में, उसको परफॉर्म करने में कौन कौन से काम करने होंगे, और उसके बाद हमें कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज मीन्स मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड, मनी, एट्सेट्रा।
देन हाउ मैनी डिपार्टमेंट्स नीडेड, जो हमारा गोल है उसके लिए हमें कितने तरह के डिपार्टमेंट चाहिए, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, एचआर, फाइनेंस, आईटी, सेल्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। क्या हमें अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने की रिक्वायरमेंट है या फिर हम किसी एक में काम चलाएंगे या उसको कंपैलेशन करेंगे। देन हाउ मेनी पोस्ट आर नीडेड, उस काम को करने के लिए कितने मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट होगी, कितने लेवल ऑफ मैनेजर्स चाहिएंगे। एंड हाउ टू असाइन अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फाइनली अभी भी हमने उस काम को परफॉर्म किया नहीं है, अभी तक हमने सिर्फ साधन जुटाए हैं, अभी तक केक बन के तैयार नहीं हुआ है, अभी सिर्फ केक बनाने में जो चीज़ें लगेंगी वो हमने जुटाना स्टार्ट किया है। मतलब 1 स्टेप मोर अहेड देन प्लानिंग, प्लानिंग के बाद का एक अगला स्टेप जिसमें हमने आगे बढ़े हैं और हमने वो सब साधन जुटा लिए हैं जो कि हमें अपने गोल को अचीव करने में साथ लगेंगे। तो इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि जो भी प्लानिंग में हमने वर्क कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया है उसे करना कैसे है और जिन साधनों की ज़रूरत पड़ेगी उनको जुटाना। नाउ कम अपॉन द थर्ड फंक्शन ऑफ स्टाफिंग, नियुक्तिकरण। कई सारे मैनेजमेंट थिंकर्स का कहना है कि स्टाफिंग के काम को हमको सेकंड नंबर के फंक्शन में, ऑर्गेनाइजिंग में ही ले लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर हमने साधन जुटाए हैं, रिसोर्सेज असेंबल किए हैं तो मैन तो वहीं असेंबल हो गया, फिर स्टाफिंग की अलग से रिक्वायरमेंट क्यों है। लेकिन कई बड़े ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एक बिल्कुल अलग से ही काम डिसाइड करता है, क्योंकि अल्टीमेटली इन वर्क्स को परफॉर्म करने के लिए जो पर्सन्स अपॉइंट किए जाते हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। व्हाट डज द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, देखिए जैसे कि स्टाफ में ही लिखा है कि स्टाफ को अरेंज करना, फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। अगर एक सही पर्सन को सही काम के लिए असाइन कर लिया जाए तो आपका गोल अचीव बहुत आसानी से और अच्छे से हो जाएगा। लेकिन एक गलत पर्सन अगर आपने सही जगह लगा दिया तो आपका काम बिल्कुल गलत हो जाएगा और आपके सारे रिसोर्सेज भी वेस्ट हो सकते हैं। दैट्स वाई स्टाफिंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। दिस इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन बिकॉज इट कंडक्ट ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन बैलेंसेस करता है, ह्यूमन को अरेंज करता है। इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज सच एज रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट मीन्स भर्ती, सेलेक्शन, चयन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग, प्रशिक्षण ऑफ पर्सोनेल, पर्सोनेल मतलब पर्सन्स। स्टाफिंग के अंदर में क्या किया जाता है, जो सही पर्सन होते हैं उनकी भर्ती की जाती है, उनका चयन किया जाता है, उनको कार्य पर लगाया जाता है और उन्हें उस काम की ट्रेनिंग दी जाती है, बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को वो काम करने के यूज टू होते होते थोड़ा टाइम लगेगा और उसे काम सीखने के लिए समय दिया जाता है। हम सुनते भी हैं वो ट्रेनिंग पे गए हुए हैं, चाहे 45 डेज़ की हो, 1 महीने की हो, 15 दिन की हो, लेकिन ट्रेनिंग इज़ मस्ट। इसमें फिर क्या होता है, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनका डेवलपमेंट भी किया जाता है, प्रमोशन किए जाते हैं। आप लोग समझते हैं प्रमोशन का मतलब उसके पद में विस्तार कर देना। डिसाइडिंग रेमुनरेशन, किसको कितना पैसा दिया जाना चाहिए, नए अपॉइंटीज़ को कितना देना चाहिए, किसको कितना, तो ये सारी फंडिंग्स वगैरह डिसाइड करने का काम होता है एचआर डिपार्टमेंट का। एचआर का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ये काम कौन परफॉर्म करेगा किसी भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में, ये काम करता है मिडिल लेवल अपॉइंट करते हैं अपने जूनियर लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट को, और इनको कौन अपॉइंट करता है, ऑब्वियसली टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो दिस इज द फंक्शन स्टाफिंग, नियुक्तिकरण। नाउ कम फॉरवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्टिंग, निर्देशन। आप लोगों ने इस वर्ड से बहुत भली भांति पहचान होगी आपकी। मूवीज़ वगैरह कौन डायरेक्ट करता है या सीरियल्स वगैरह जो भी करते हैं तो एक डायरेक्टर का नाम आता है सबसे लास्ट में। अल्टीमेटली जो कास्टिंग ऑफिसर होते हैं वो यही सारे काम को परफॉर्म करना और उस चीज़ों को देखने में कि जो हमने प्रॉपरली फर्स्ट फंक्शन प्लानिंग में डिसाइड किया था वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सारा काम करने का काम है डायरेक्टर का। गिविंग डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म द टास्क असाइनिंग टू देम। जिन लोगों को जो काम दिया गया है, चाहे वो लोअर लेवल मैनेजमेंट हो चाहे मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये देखना और सुचारू रूप से सुनिश्चित करना, डिसाइडिंग दैट कि उनको जो काम दिया गया है वो उसको सही समय पर कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं। तो इसमें और भी कई सारे एक्स्ट्रा फंक्शंस आते हैं, उसकी जो सब पार्ट्स आते हैं वो होते हैं मोटिवेशन। अगर स्टाफ का काम करने में मन नहीं लग रहा है, अगर वो अच्छे तरीके से काम को नहीं कर रहे हैं तो उनको मोटिवेट किया जाना चाहिए, अभिप्रेरण। उन्हें फाइनेंशियली, नॉन फाइनेंशियली मोटिवेट करना चाहिए टारगेट्स दे करके, जिससे कि वो काम को और ज़्यादा अच्छे से कर सकें। मैनेजमेंट के बाद में नेक्स्ट चैप्टर आपका मोटिवेशन है, तब हम इसको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे।
कम्युनिकेशन, संप्रेषण स्थापित करना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन गैप रहेगा तो वो आपस में अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं कर पाएंगे और गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जहाँ पे कोई डाउट्स रहते हैं, अगर आप लोगों के भी कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे अलग से भेजिए, कमेंट लिख करके भेजिए अपने असाइनमेंट्स के साथ में, मैं समझ जाऊँगी। लेकिन अगर आप मुझसे कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया या नहीं। सुपरविजन, काम को असाइन करने के बाद में बराबर चेक करना होता है कि वो प्रॉपरली टाइम पे हो रहा है या नहीं, उसको मंथली, डेली, फोर्टनाइटली चेक करना होता है। सुपरविजन। देन लीडरशिप, नेतृत्व, ये भी आपका एक अलग से चैप्टर आएगा अपकमिंग चैप्टर्स में, तब हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर लीडरशिप, डायरेक्टर का काम होता है लीड करना, अपने अंडर में जितना भी स्टाफ है उसको लीड करना, उनके सामने टारगेट को उनकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताना, ताकि जिससे कि वो भी अपनी तरफ से पूरा कोऑपरेशन दे सकें। नाउ द लास्ट फंक्शन इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब नियंत्रण। कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है जैसे कि आप किसी एक व्यक्ति को उसके ऊपर बिठा करके बस कंट्रोल करना है। यहाँ पे कंट्रोल करने का मतलब है टास्क को भी कंट्रोल करना और पीपल को भी कंट्रोल करना। लेकिन हम यहाँ पे एक्टिविटीज़ कंट्रोलेशन की बात कर रहे हैं। द मैनेजमेंट फंक्शन कंट्रोलिंग मीन्स मैचिंग द ओरिजिनल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। हमने जो प्लान किया था फर्स्ट फंक्शन में, वो फिफ्थ फंक्शन तक आते आते कहीं डेविएट तो नहीं हो गया, कहीं उसमें कोई विचलन तो नहीं आ गया। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसा कि मैंने कोई भी चीज़ स्टैंडर्ड डिसाइड की है कि एक दिन में 12 टेबल्स बन जानी चाहिए, और अगर मैं शाम को चेक करने जाती हूँ, उसको सुपरवाइज करती हूँ, तो मुझे पता पड़ता है सिर्फ 10 ही टेबल बन पाई हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड एम्प्लॉय ने, उसको मैंने स्टैंडर्ड दिया था कि आज दिन में 12 टेबल्स बनानी है, और उसने शाम को 12 बनाकर मुझे दे दी। एक थर्ड एम्प्लॉय है, उसको मैंने 12 टेबल बनाने को बोला था और उसने शाम तक मुझे 14 टेबल बना के दे दी है। आपको लगता है इन तीनों के लिए जो मुझे कंट्रोलिंग एक्टिविटी अलग अलग प्लान करनी होगी? येस, यू आर राइट। कंट्रोलिंग में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? स्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। यहाँ स्टैंडर्ड से तात्पर्य है एक मानक, एक चीज़ डिसाइड कर लो कि हमको ये काम इतनी देर में करना है। जैसे मैंने डिसाइड कर रखा है कि मुझे अपने लेक्चर्स जो हैं किसी भी हालत में 16-17 मिनट से ज़्यादा के नहीं बनाने हैं। मुझे लगता है बच्चे इससे ज़्यादा देर झेल भी नहीं पाएंगे शायद। तो एक स्टैंडर्ड बना रखा है कि मुझे इससे ज़्यादा लंबा कोई काम नहीं लेना है। उसके बाद मुझे क्या करना है? मेजर करना है करंट परफॉर्मेंस को, कि जो मैंने पूर्व में तय किया था, फर्स्ट फंक्शन प्लानिंग में डिसाइड किया था, अब जो मैं परफॉर्म कर चुकी हूँ उसको मुझे मेजर करना है कि मैंने फाइनली किया कितना है। ये रही हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस और ये रही मेरी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। उसके बाद थर्ड एक्शन कि मुझे उसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड के साथ में, और उसके बाद में टेकिंग करेक्टिव एक्शन व्हेन डेविएशन अपीयर्ड। अगर ये 12 से 10 ही कर पा रहा है तो इस एम्प्लॉय को मुझे बोलना पड़ेगा कि भाई कल से काम आप अपना टाइम से ले लो, अदरवाइज़ देख लीजिए आप अपनी एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव कीजिए। ये काम अपना सही पे कर रहा है, इसको अपनी रूटीन जॉब्स अच्छे से परफॉर्म करनी आ रही है, लेकिन ये ओवर आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसको मुझे मोटिवेट करने के लिए इसको मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देने होंगे और इसका काम भी चेक करना होगा, कहीं काम में तो कुछ ढिलावट नहीं दे रही है या कोई गलत काम, मतलब कोई जल्दबाजी में काम ख़राब तो नहीं कर रहा है। तो इसको चेक करते हुए मुझे इसको एक्स्ट्रा मॉन्यूमेंट्स देने होंगे, एक्स्ट्रा इसको मोटिवेशन देना होगा ओवर टाइम। तो ये थे हमारे पांचों फंक्शन। इसका एक शॉर्ट फॉर्म है पोस्ट DC। P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, O ऑर्गेनाइजिंग, S स्टाफिंग, D डायरेक्टिंग, C कंट्रोलिंग। इसमें से प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग जैसा जो काम है वो करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट परफॉर्म करता है, और स्टाफिंग जो परफॉर्म है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट करते हैं। डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग का जो काम है वो मिडिल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल, लोअर लेवल मिलकर के परफॉर्म करते हैं। तो आप ये सब वीडियोज़ में देख लीजिए। अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप मुझसे डाउट्स में लिख करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे।